ये बात पूछता है भारत और वैसे लोगों पर थूकता है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, सुनिए। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से माफी नहीं मांगेंगे, देश की एक एक जनता जेल भरो आंदोलन करेगी और भारतीय जनता पार्टी को 24 में निचोड़ देगी। कांग्रेस से और विपक्षी नेताओं से माफी मांग लेनी चाहिए, तभी इनका होने वाला है, तभी इनका उद्धार होने वाला है। प्रधानमंत्री जी सोते नहीं हैं, इनको नींद की गोली लेने की आवश्यकता है। ये भैया चिड़चिड़े रहते हैं, कहते हैं इन पे मुकदमा करेंगे, इन पे ईडी बैठाएंगे, इन पे सीबीआई बैठेंगे। अच्छा, ये पत्रकार सच्चाई दिखाता है, इसका चैनल खरीद लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ तानाशाही की है। अनुराग ओझा किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज तो है नहीं, और उनके इंटरव्यू आपने पहले भी देखे होंगे कि कितने खतरनाक इंटरव्यू देते हैं। आज उन्होंने कहा है कि मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए राहुल गांधी से, और बहुत सारी बातें उन्होंने कही है इस वीडियो के अंदर। तो चलिए खुद देखिए कि क्या क्या कहा उन्होंने। प्रधानमंत्री जी ने देश की तमाम बेटियों का अपमान कर दिया, देश की तमाम महिलाओं का अपमान कर दिया, देश के जवानों का अपमान कर दिया, संविधान का अपमान कर दिया, लोकतंत्र का अपमान कर दिया। तब आप लोग कहाँ मर गए थे? ओबीसी समाज का अपमान किया। अरे मैडम, कोई अपमान, कौन सा अपमान कर दिया बताओ? सारे मोदी चोर क्यों हैं? यही तो सारे मोदी चोर क्यों हैं? ये बात पूछता है भारत और वैसे लोगों पर थूकता है। बात कर रहे हैं आप लगातार, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है, तो हमारी सदस्यता रद्द करवाओगे? रद्द करवाओगे? ए भैया सुनिए, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, सुनिए। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से माफी नहीं मांगेंगे तो सुनिए 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 सुनिए, देश की एक एक जनता जेल भरो आंदोलन करेगी और भारतीय जनता पार्टी को 24 में निचोड़ देगी। कौन निचोड़ेगा? प्रधानमंत्री इधर आइए, इधर आइए। ए भैया सुनोगे 24 अभी भेज रहे हैं, आपको भी वहीं भेज देंगे। सुनो, एक चीज बताइए, कांग्रेस की विधवा, कांग्रेस की चरवाहे नहीं थे। सुनिए दलाली बंद करिए, सुनिए पहले सुनिए, पहले सुनोगे, अपनी सुनाओगे। ये भी आज तक और एनडीटीवी की तरह अपनी सुनाती, हमारी नहीं सुनती है। देश में इतनी सब्जी मंडी न होती, मंडी न होती। सवाल पूछ रहे हो तो जवाब सुनोगे? जवाब सुनने की हिम्मत है? जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है। जब आपने बोला तो मैंने कहा कांग्रेस कोर्ट नहीं गई उस टाइम पे। देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि हम इनकी तरह नहीं हैं, हम इनकी तरह नहीं हैं कि हम हर बात पे कोर्ट, लेकिन अब इनके कोर्ट हो गया। हम तो भैया 15 लाख के लिए मानहानि का केस लगाएंगे। क्या मोदी जी की सदस्यता रद्द होगी? देश की तमाम बेटियां बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ के लिए मानहानि का केस लगाएंगी। पूरी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता रद्द होगी। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, क्या उनकी सदस्यता रद्द होगी? सुप्रीम कोर्ट कह देता है चुनावी रैलियां है, चुनावी रैलियां है। बताइए, महिला सशक्तिकरण की बात करी, महिला है सुरक्षित है, देश की तमाम महिला इन पे मानहानि का केस ठोकेंगे। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। इन दलालों के, इन नफरतवादी लोगों से, इन आतंकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़े थे, तो ये अनुराग और देश की 135 करोड़ जनसंख्या संघरेजों से लड़ेगी। ये संघरेज है, ये संघरेज है, ये संघरेज है। और इन संघरेजों से लड़ने के लिए अगर हमें अपनी गर्दन में कपड़ा देने पड़े तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं। हमने क्या कहा कि ब्राह्मणों की दुआ, गरीबों की बद्दुआ, सबकी बद्दुआ। सुनिए हमने क्या कहा, सुनोगे पहले, सुनो भैया, पिछड़ों का अपमान नहीं, SC ST OBC जितने भी है ना, सबकी बद्दुआ बड़ी जानलेवा। राहुल गांधी ने कौन सा इधर आके बताओ कौन से OBC सामने आओ, कौन एक चीज बता, नीरव मोदी चोर है या नहीं है? है या नहीं है? भारत माता की कसम खा के बताओ। उन्होंने ये कहा था कि भैया अगर खंगालोगे तो और भी मोदी चोर निकलेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था ये नहीं कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। दिखाओ, हमें इधर स्टेटमेंट दिखाओ। अरे कोर्ट तो कुछ भी कह देगी भैया, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम सच को झूठ दिखा दो, सरदार भी तुम्हारा है। भैया आप लोग बोलने नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल बोलने नहीं दिया जाता है।
एक चीज बताइए, अभी आपने यहाँ पे देखा होगा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यहीं पे लोग खड़े होके बोलने नहीं देते हैं। तो संसद में उन्हीं की गैंग खड़ी है, उन्हीं की पूरी फोर्स खड़ी है, विपक्षी नेताओं को बोलने दिया जाएगा? देश का ऐसा भैया अनपढ़ प्रधानमंत्री बन गया है, 12वीं पास प्रधानमंत्री बन गया है, 24 घंटे काम करने वाला बन गया है, जो मतलब घर से इतना चिड़चिड़ा रहता है। आज इस पे केस करना है, कल इन पे केस करना है, परसों इन पे केस करना है, तरसों इन पे ईडी बैठानी है, उस दिन उन पे सीबीआई बैठा देनी है। भारतीय जनता पार्टी को सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को विपक्षी नेताओं से जलन होती है। ए मोदी जी, आप नींद की गोली लेके इत्मीनान से सो जाइए, नहीं तो हम 24 में तो आपको सोने के लिए भेज ही देंगे। तभी तो इतना चिड़चिड़ा प्रधानमंत्री हो गया है, 24 घंटे ही सोचता है तो इन पे ईडी बैठनी चाहिए। अच्छा हाँ अमित शाह जी, वहाँ पे पुलिसिया पहुंची थी ना? अच्छा हाँ, तेजस्वी पे कितनी ईडी बैठ गई है, कितने को घोटाला लग गया है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके देश की जनता को, संविधान ने हमें अधिकार दिया है बोलने का। संविधान ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री जी को सुनिए, ऐसा तो नहीं है। हाँ, जो आतंकवाद की आरोपी हैं वो बहुत बड़ी योग्यता वाली हैं, और जो सवाल पूछता है उसे अयोग्य ठहरा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नपुंसकता है जो उनसे दिन ब दिन डरती जा रही है। पहले अंग्रेज गांधी परिवार से डरते थे, आज संग्रेज राहुल गांधी से डरते हैं। सुनो, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि लोकतंत्र जिंदा है, तभी तो एक छोटा सा सीएम कोई भी राहुल गांधी सरकार रद्द कर रहा है। एक चीज, लोकतंत्र जिंदा है। अगर भारतीय जनता पार्टी में अभी भी जमीर जिंदा है तो मैं कहता हूँ अनुराग को 1 घंटे का समय दे दो और दूध का दूध, पानी का पानी अनुराग अकेला कर देगा। मोदी जी से 2 सवाल पूछ लेंगे ना, सिट्टी गुट्टी न ढील हो जाए तो बोलना है। अडानी का रिश्ता क्या है? अडानी का रिश्ता क्या है? अडानी का रिश्ता क्या है पहले ये? और दूसरा सवाल, मोदी जी आप कब तक ये जुमलाबाजी और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते रहोगे? दोनों सवालों का जवाब अगर किसी पत्रकार में हिम्मत है तो वो दे सकता है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं मोदी जी, और अगर आप लोग कहोगे ना तो उनसे सवाल भी नहीं पूछेंगे, उनको ऐसे गले मिलके छोड़ देंगे। अरे तो अनुराग ठाकुर कह रहे हैं गले लगाया तो था राहुल गांधी ने, सदन में ही गले लगाया था, क्या नतीजा निकला उसका? अरे भैया देखो, एक चीज बताएं, ये झपकी देते हो ना, झपकी है। दलाली में भैया आप लोग इतना चले जाते हो कि सब कुछ झपकी लगने लगता है। जब सवाल का जवाब देता नहीं बनता है तो भारतीय जनता पार्टी घबराने लगती है, और जब भाजपा डरी है तब उनसे ईडी सीबीआई कोर्ट जितने भी प्रशासन एजेंसियां हैं सबका दुरुपयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी को देश के 135 करोड़ जनसंख्या से माफी मांगनी चाहिए, तभी इस पार्टी का उद्धार होने वाला है, नहीं तो गरीबों की जान बड़ी जानलेवा होती है। प्रधानमंत्री जी को घड़ा भर चुका है जो 24 में फूट जाएगा। सिंगल को नारा दिया गया तब कोर्ट ने कहा कि चुनावी रैलियों में ऐसे भाषण लगते रहते हैं। जब इन्होंने कह दिया कि सारे मतलब जितने भी चोर हैं मोदी ही क्यों होते हैं, तो वो चुनावी रैली नहीं थी। कोर्ट बीजेपी के ख्याल में चल रही है। आप कह रहे हो ना, और ऐसा भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त हैं वो भी ऐसा कहते हैं। वो कहते हैं ना राम मंदिर कोर्ट ने नहीं भाजपा ने बनवाया, तो हम भैया मानते हैं ये फैसला भारतीय जनता पार्टी ने सुनवाया होगा। बाकी हम कोर्ट की नीतियों का स्वागत करते हैं, कोर्ट को मानते हैं, हम लोग कोर्ट को भी मानते हैं, संविधान को मानते हैं। नहीं, सड़क पे उतरेंगे बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि सड़क से लेकर संसद तक भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, देश विरोधी पार्टी है। वो चोरों को बचाना चाहती है, हम देश को बचाना चाहते हैं। जो देश को बचाना चाहता हो वो अनुराग के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लोग नहीं है। राहुल गांधी का करियर खत्म हो चुका है। अच्छा, उसका फैसला आप करोगे या भारतीय जनता पार्टी करेगी? भैया देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, एक चीज़ बताइए, अभी सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, और भी लोग हैं, तो बेस्ट है। अभी कमजोर नहीं हुए हैं हम लोग, अभी इतना भी कमजोर नहीं हो गए हैं जितना भारतीय जनता पार्टी। प्रियंका गांधी को बनाएंगे प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है? खड़गे जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकती है भाई। एक दलित राहुल गांधी ने आज छोड़ दी ना। नहीं, राहुल गांधी मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी देखना 2-4 दिन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कहेंगे ए भैया गलती हो गई है, ए राहुल गांधी जी भैया हमको माफ़ कर दीजिए, और देश में आके संबोधित करेंगे 8 बजे का भाषण समझते हो ना इनका। भाइयों बहनों मित्रों, हमने जो गलती की, हमने जो कोर्ट से फैसले सुनवाए, जो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया, ये बहुत ही गलत था। मैं इसके लिए देश के तमाम देशवासियों से और विपक्षी नेताओं से क्षमा चाहता हूँ। ये प्रधानमंत्री जी कहेंगे, भविष्यवाणी ही है, भविष्यवाणी है। प्रधानमंत्री जी देख लेना, ए भैया मोदी जी इसी मंथ आके माफ़ी न मांगे तो कहना 56 इंच का सीना 1 से डर गया, 1 से डर गया।
कहते हैं एक अकेला सब पे भारी। अरे कहाँ भारी? आपको पता है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्चे फाड़े थे राहुल गांधी ने अच्छा मनमोहन एक सिंह के, चीज़ क्यों फाड़े बताइए, थे? पर्चे फाड़ दे, ये बताइए क्यों फाड़े थे? एक चीज़ बताइए, पर्चे फाड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है आज? वो संविधान को फाड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को फाड़ने का काम कर रही है, देश के गरीबों को फाड़ने का काम कर रही है, लोगों को फाड़ने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी देश के एक एक मीडिया वालों को फाड़ने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस देश में तानाशाही चले, तानाशाही नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे और भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगने के लिए नतमस्तक कर देंगे। अरे पूरे देश में जाओ, बिल्कुल जाओ, बिल्कुल जाओ, आपको कोई रोक रहा है? संविधान ने आपको भी अधिकार दे रखा है, आपको कोई रोक नहीं रखा है। लेकिन भैया इनको माफ़ी मांगनी चाहिए देश की बेटियों से, प्रधानमंत्री जी को। हम तो भैया मानहानि का केस ठोकने जा रहे हैं मोदी जी, 15 लाख का जुमला वाला, और देश की तमाम महिला का केस ठोकेंगी, महिला सुरक्षित वाला। महिला सुरक्षित तो है नहीं, देश की बेटियाँ तमाम इन पे मान। और फिर देखते हैं कोर्ट कितना जल्दी फैसला सुनाता है, इनकी सदस्यता कितना जल्दी रद्द करता है। छत्तीसगढ़ में भी मानहानि करेंगे, वहाँ पर भी तो सुरक्षित। सुनिए, हर जगह होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये नहीं, सुनिए पहले, सुनो, कांग्रेस की सरकार सुनोगे? भाइयों बहनों मित्रों, आप 12 बजे रात में गहना लाद के घूमो, किसने वादा किया था? मानहानि उन पर लगनी, मानहानि का केस लगे, गृह मंत्री पद से इस्तीफा भैया तुरंत देना चाहिए। और देखते हैं कोर्ट कितना जल्दी फैसला सुनाता है। कोर्ट इन लोगों पे फैसला नहीं सुनाते तो कहेगा चुनावी रैलियाँ है, कुछ भी बोल दो, चुनावी रैलियाँ है, कुछ भी बोल दो। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से डर गई है, उनके सवालों से डर गई है। अरे क्या पूछो, कौन सा अपमान कर दिया? नीरव मोदी चोर है नहीं है? बता दो चोर नहीं है तो। ललित मोदी चोर है नहीं है? नरेंद्र मोदी चोर है? सारे मोदी उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने सारे मोदी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि जितने चोर हैं सब मोदी हैं, उन्होंने ये बोला था। अब एक चीज़ बताइए, हम जाति विशेष से किसी से, हम भैया जाति वालों से हम जातिवाद खत्म करना चाहते हैं। एक चीज़ बताइए कि ललित मोदी चोर है नहीं है? आप बताइए। हैं? चोर हैं। नीरव मोदी भी चोर है, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी भी चोर है। तो भैया हर महीने अरे सुनोगे, हाँ मर्यादा। अरे हमें उस प्रधानमंत्री से मर्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है जो कहता हो बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। हमें उस प्रधानमंत्री से माफ़ी और उनसे सीखने की ज़रूरत नहीं है जो सूपनखा कहता हो। हमें उस प्रधानमंत्री से सीखने की ज़रूरत नहीं है जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलता हो। हमें उस प्रधानमंत्री से सीखने की ज़रूरत नहीं है जो कांग्रेस की विधवा बोलता हो। हमें उससे मोदी जी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, उस प्रधानमंत्री से सीखने की ज़रूरत नहीं है जो बोलता हो जर्सी गाय। अब बताइए प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए नहीं माफ़ी मांगनी चाहिए? और हम लोग मानहानि का इन पर केस ठोकेंगे, फिर देखते हैं कोर्ट कितना जल्दी फैसला सुनाता है। चलो भैया हम ये भी मान गए, राहुल गांधी ने यही तो कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। अभी आपने बताया हमारी कोई बात नहीं लिखेगा, बिल्कुल हमारी कोई नहीं लिखेगा। भैया यहाँ पे बलात्कार का केस नहीं लिखा जाता। बलात्कार का अगर हम केस लिखवाते हैं, कोई लिखवाता है तो 10-10 साल चलता है मुकदमा। और भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष का कोई नेता बोल देता है तुरंत मुकदमा भैया, तुरंत कार्रवाई, तुरंत सब कुछ। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम सच को झूठ दिखा दो अखबार भी तुम्हारा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ तानाशाही कर रही है और इस तानाशाह को हम इनका मुखौटा उतार देंगे और सड़क से लेकर संसद तक भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम तो भैया किसी पद पे नहीं बैठे, मैं तो इस्तीफा दे। अरे भैया 24 में देखिए ना, 24 में देखिए 2 सीट इनकी आने वाली है मोदी जी की, 2 सीट। हाँ 2 कौन सी होंगी ये भी बता दो। 2 भैया उनकी होगी बस, एक तो नितिन गडकरी जी की और एक उनकी राजनाथ की, तीसरी कोई सीट आई नहीं थी। 2 ही सीट में सिमट जाएंगे और वो भी 2 आने भी वाली नहीं है क्योंकि इन्होंने तानाशाही फैलाई थी। वो भी 2 आने वाली नहीं। कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस, 2 सीटें बिल्कुल मतलब। हाँ 2। ए भैया एक चीज़ बताइए, 24 का आधा कितना होता, मतलब 4 के पीछे 2 है ना, 24 में 4 है ना, पीछे 4 का आधा 2, तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिलने वाली है। और वो भी सुनिए पहले, ये 24 अक्टूबर रोड है। हाँ ये 24 अकबर रोड हो या कोई लोकेशन सुनिए। हाँ भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे सिमटने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को तमाम देशवासियों से, कांग्रेस से और विपक्षी नेताओं से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तभी इनका होने वाला है, तभी इनका उद्धार होने वाला है। प्रधानमंत्री जी सोते नहीं हैं, इनको नींद की गोली लेने की आवश्यकता है। ये भैया चिड़चिड़े रहते हैं, कहते हैं इन पे मुकदमा करेंगे, इन पे ईडी बैठाएंगे, इन पे सीबीआई बैठाएंगे। अच्छा ये पत्रकार सच्चाई दिखाता है, इसका चैनल खरीद लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ तानाशाही की है। बता दीजिए और कौन सा काम किया है? जो डलहौजी न कर पाए वो ये काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो भारत की एक संपत्ति को नीलाम कर देंगे। राहुल गांधी के समर्थन में आ गया। बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूँ कि देश के जितने भी विपक्ष है,
जितने भी विपक्ष बीडीसी प्रत्याशी से लेके और सांसद और राष्ट्रपति तक सबको राहुल गांधी के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, तभी इस देश का लोकतंत्र और संविधान बच पाएगा। नहीं तो हमारे अंदर भैया वो देखो एक चीज़ कि राहुल गांधी में हिम्मत है, अभी भी सवाल पूछ रहे हैं, हमारे अंदर अभी भी हिम्मत है, सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अगर ये जेल भरो ऐसे जेल भरते रहेंगे, किसी पे मानहानि का केस ठोकते रहेंगे तो हमारे अंदर जो उल्लास है, जो ज्वाला है वो बुझ जाएगी। और हम चाहते हैं कि देशवासियों प्रधानमंत्री जी पे इतना मानहानि ठोक दो, इतना मानहानि ठोक दो कि भारतीय जनता पार्टी को सजा देने के लिए कोर्ट को नतमस्तक हो। एक सांप का एक पैर टूट जाने से सांप रेंगना थोड़ी बंद कर देगा। तो राहुल गांधी को आप चाह रहे हो कि दबा देंगे, तो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, दबने वाली नहीं थी। पहले के गांधी अंग्रेजों से नहीं डरे, तो आज के गांधी संग्रेजों से डरने वाले नहीं। माफ़ी क्यों मांगे? मोदी जी ने माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगी, अमित शाह ने माफ़ी मांगी, राजनाथ ने माफ़ी मांगी, जूते मारो सालों को उसने माफ़ी मांगी। ये बड़े बड़े पद पे हैं, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूँ कि सबको एकत्र होना चाहिए। अभी देखिए एक झाड़ू होता है, अगर उसको खोल दिया जाएगा तो खुद कचरा बन जाएगा। सबको एकत्र हो जाने के और 24 में भारतीय जनता पार्टी को उस झाड़ू के साथ अपने अनुराग भाई के लिए तो दिल से सलाम है, लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जैसे ही हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं हो सकता, वैसे ही हर मोदी चोर नहीं हो सकता। इस चीज़ को भी हमें मानना पड़ेगा। टाइटल सरनेम से हम ये नहीं कह सकते कि वो चोर है, उसका पूरा का पूरा समाज, उसकी पूरी जनजाति, हर चीज़, हर कुछ, सब का सब चोर है। नहीं, ये तो गलत बात है। इस चीज़ के सपोर्ट में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। चाहे वो जाति से बात हो, चाहे धर्म से हो, टाइटल से हो, किसी के नाम से हो, या फिर किसी के देश से हो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे पाकिस्तान के लोग हैं तो पूरे के पूरे पाकिस्तानी ही बेकार हैं। ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे भी होंगे, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ इंसानियत ज़रूर ही होगी। हो सकता है चीन के लोग भी जो सारे के सारे ही बेकार हम कहते हैं, कुछ ना कुछ उनमें से एक दो भी ज़रूर अच्छा होगा, जिनका दिल साफ़ होगा, जो अच्छी बातें सोचता होगा, जिनके मन में इस तरह का बैर नहीं होगा। तो हमें अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है, वो चीज़ें नहीं सोचनी है कि अरे सारे के सारे यही है, सारे के सारे वही है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और सबको एकता के साथ चलने की ज़रूरत है। कहीं से भी कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि बात बिगड़ सके। हमेशा ऐसा काम करें जिससे कि बात बने और लोग एक साथ मिल के रहें, खुश रहें। जैसा कि अनुराग भाई ने कहा था कि झाड़ू को अगर हम खोल कर रखेंगे तो वो जो झाड़ू है वो खुद में एक कचरा बन जाएगा, और जैसे हम उसे समेटते हैं तो वो एकदम से साफ़ कर देगा कचरों को। और बिल्कुल उनका जो ये डायलॉग है बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो हमें भी ऐसे ही बनकर रहना। और सबसे बड़ी बात है, जब चुनाव का वक्त आए तो वोट दीजिए। आपके एक एक वोट की कीमत है। घर में बहुत ऐसी महिलाएं होती है जो ये कहती हैं नहीं आज मुझे काम है, मैं नहीं जा रही वोट देने को, क्या हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसा मत करो यार। घर में जो तुम 5 साल तक एक सरकार को कोसोगे ना, वही कोसने से अच्छा है कि एक दिन जाओ, निकालो और वोट दो। तुम्हारा वोट बहुत कीमती है। अपने वोट का ख्याल रखो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।